ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत मध्य खंड। इसका पहला अध्याय चल रहा है अभी तक। तो भगवान निमाई जो है गया से वापस आने के बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो गए हैं, कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं। निमाई हैज बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा इन द मूड ऑफ अ डिवोटी हैज बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो इसलिए वो हर जगह केवल गोविंद को देख पा रहे हैं, गोविंद का स्मरण हो रहा है और केवल गोविंद की ही चर्चा कर रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं। यहाँ पे भगवान बोले अपने सभी साथ छात्रों को कि त्वमा सव स्थाने मोरे यही परिहार आजी यत कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बजाय सबे देखी ताय भाई बलि सर्वथाय यत सुनी श्रवण सकल कृष्ण नाम सकल भुवन देखी गोविंद रथाम। तो मैं जो भी सुनता हूँ केवल गोविंद का नाम ही सुनाई देता है। जो भी देखता हूँ तो वही आंखें खोलता हूँ तो ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन चाइल्ड प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट वो सामने प्रकट हो जाता है। कुछ भी आवाज आती है तो उसका ही नाम आता है, कुछ भी स्मरण होता है तो गोविंद ही आते हैं। अभी मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए अ, मैं असमर्थ हूँ आप लोगों को शास्त्रों की शिक्षा देने में। इसलिए आप एक दूसरा योग्य टीचर शिक्षक ढूंढ लीजिए जो आपको अच्छे से पढ़ा सके। तो शिष्यगण इस पे और ये बोलते बोलते महाप्रभु निमाई जो है अपनी पुंथी शास्त्र को बांधते वक्त रोने लग गए। रोते हुए अश्रुधारा बह रही है और ये सब बोल रहे हैं कि आप ये मेरे शिष्य, आप लोग कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो जो आपको शास्त्र पढ़ा सके अच्छे से। और शिष्यगण जब ये सुनते हैं तो उनका क्या हाल होता है। शिष्यगण भले न करिया नमस्कार, वो तुरंत प्रणाम करते हैं निमाई को। हमारा वो करिलान संकल्प तुम्हार, तो आपने हमको बोला है आप हमारा भी संकल्प सुनिए। तुम्हारे स्थाने ये पढ़िलाना मसमी आमी सब आने स्थाने करीबा की ग्रंथ अनुभव। हम आपके स्थान पे आपके द्वारा जो भी प्राप्त किए हैं ज्ञान वो हम और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये बोल करके गुरु विच्छेद दुख सर्व शिष्यगण कही ते लागिल सब करिय क्रंदन। अब फूट फूट कर रोने लग गए दोनों। और गुरु के विच्छेद दुख को सुन करके being afflicted with separation from their teacher, all the students wept and began to speak as follows। इस प्रकार से बोलने लगे। तुम्हारा मुख्य यत सुनीलु व्याख्यान जन्मे जन्मे हृदय राहु कसे ध्यान। May the explanation that we have heard from you remain in our hearts birth after birth। बोल रहे हैं आपके मुख से हमने जो भी व्याख्या सुना है, आप कोई भी सूत्र है, कोई भी शब्द है, संस्कृत का अलंकार है, छंद है और धातु है, कुछ भी हमने आपसे पूछा। भले ही हमारा इच्छा था कि हम उन सब चीजों को समझना चाहते थे, लेकिन आपके मुख से जो भी हमने व्याख्या सुना है, हमारा अब यही इच्छा है कि वो व्याख्या हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर रहे। हम और कोई व्याख्या नहीं सुनना चाहते। कार्य स्थाने किया रखी बडिपान से भाल तो महदयत जानिलान। Whom can we approach and what can we study? We are quite satisfied with whatever we have learned from you। हम और किसी के पास कैसे जा सकते हैं और कुछ और कैसे पढ़ सकते हैं।
हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। जो भी आपने हमको सिखाया है, हम वही उसी में संतुष्ट हैं, हमको और कुछ नहीं जानना है। इसलिए हम और किसी विद्वान के पास नहीं जाना चाहते। एता बलि प्रभु रे करिया हाथ जोड़, पुस्तक के दिले न सब शिष्य गण डोर। After speaking in this way, all the students offered respects to the Lord with folded hands and then tied up their books with cords. ये बोल करके दोनों सभी विद्यार्थी लोग हाथ जोड़ करके निमाई के सामने खड़े हो गए और अपना संकल्प सुना दिए कि आपने जो व्याख्या सुनाया है वो हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर तक रहे, हमको और कुछ नहीं जानना है। इसलिए आप ही हमारे शिक्षक बने रहिए जन्म जन्मांतर। कितने परम सौभाग्यशाली स्टूडेंट्स हैं जिनको साक्षात भगवान कृष्ण शिक्षक बन करके शिक्षा दे रहे हैं। और वो भी कैसे, अर्जुन को जो शिक्षा दी है भगवान, तो अर्जुन का अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। या उद्धव को भगवान कृष्ण शिक्षा दिए, उद्धव गीता सुनाए, वो भी अपने आप में एक बहुत परम सौभाग्य है, उसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन इन विद्यार्थियों का सौभाग्य का तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। ये अर्जुन और उद्धव से भी ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण जो है भक्त के भाव में अपना गुणगान कर रहे हैं, भक्ति की महिमा को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी भक्ति के बारे में बोले हैं गीता में, भागवत में अपना गुणगान किए हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं किए भगवान जिस प्रकार से निमाई के रूप में आकर के किए। भगवान कृष्ण तत्व बताए हैं, सब कुछ बताए हैं, लेकिन भगवान इतने भाव विभोर नहीं हुए हैं अपनी भक्ति की महिमा को बताते वक्त या अपना गुणगान करते वक्त। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों का गुणगान करते वक्त भाव विभोर हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अपना गुणगान करते हुए अपने भक्ति की, तो एक भक्त के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति करने में वो भक्त को क्या आनंद की अनुभूति होती है, क्या भाव होता है, भगवान कृष्ण उसको नहीं व्यक्त कर पाए, क्योंकि वो भगवान है ना, कैसे कर पाएंगे। निमाई के रूप में आकर के वही भगवान कृष्ण चंद्र जब वर्णन कर रहे हैं तो उस भाव को भी अंगीकार किए। तो इसलिए इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। निमाई के स्टूडेंट्स हैं जो। हरि बोली शिष्य गण करी लेन ध्वनि, सभा को ले करिया कांदे न द्विज मणि। इस प्रकार से द स्टूडेंट्स लाउडली चैंटेड हरि हरि। Then the Christ jewel of the toy spawn began to cry as he embraced everyone. तो निमाई जब देखे स्टूडेंट्स लोग अपना संकल्प सुना दिए कि हम और किसी के पास नहीं जाने वाले, हम जन्म जन्मांतर तक आप जो भी व्याख्या करते हैं उसी को अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखना चाहते हैं। तो जब नमाइश और ये बोल करके स्टूडेंट्स लोग एक मत होकर के सब लोग बोले हरि बोल, हरि हरि, जोर जोर से कृष्ण का नाम लेने लग गए। निमाई जब ये सुने तो आउट ऑफ ग्रेट अफेक्शन, अपने स्टूडेंट्स के प्रति बहुत प्रेम होने के कारण उनको आलिंगन कर लिए और रोने लग गए। शिष्य गण क्रंदन करे न अधोमुखे, डूबिले न शिष्य गण परानंद सुखे। The students cried with their heads down and they all merged in the ocean of transcendental bliss. ये जिस प्रकार का आदान प्रदान हो रहा है इसका तो कल्पना करना भी बड़ा ये दुर्लभ है, वहां तक पहुंच पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक अद्भुत जो है प्रसंग चल रहा है। निमाई आलिंगन कर रहे हैं और रो रहे हैं आउट ऑफ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स भी अपना सिर झुका करके आलिंगन करते वक्त वो भी रो रहे हैं, और दोनों के दोनों भगवान और भगवान के भक्त ये स्टूडेंट्स भी सब जो है अत्यधिक अद्भुत आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। ये रुद्र कंठ हाई लेना सर्व शिष्यगण, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सच्चिनंदन। अब वो स्टूडेंट्स भी दे ब्रोक अप, वो स्टूडेंट जो है रुद्ध हो गया, उनका कंठ रुद्ध हो गया, अब वो बोल नहीं पा रहे कुछ। इतना संकल्प सुना करके गले लगा लिए निमाई को और रो रहे हैं, और फुट फुट के अश्रुधारा बह रही है, अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। श्री सच्चिनंदन उनके भाव को समझ गए और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दिवस एको आमी यति हाय कृष्णदास, तबे सिद्ध हौ तो मसावर अभिलाष। If I have been the servant of Krishna for even one day, then may all of your desires be fulfilled. निमाई इतना प्रसन्न हो गया इन शिष्यों के भाव को देख करके कि उनको आशीर्वाद देते हैं हृदय से, बोलते हैं कि अगर मैं कृष्ण का दास एक दिन के लिए भी अगर कृष्ण का दास बना होऊंगा
तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाए। यानी क्या इच्छा है? यही इच्छा है कि निमाई आप ही जन्म जन्मांतर तक आप इसी प्रकार से हम आपके स्टूडेंट बन के आते रहे, और आप हमको इस प्रकार से शिक्षा देते रहिए। आप इस प्रकार से शास्त्रों की व्याख्या करिए, और जो भी आप व्याख्या करेंगे वो हमको स्वीकार है। हमको और कुछ नहीं चाहिए। वी सिंपली वॉन्ट योर एसोसिएशन, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। केवल आपका संग चाहिए जन्म जन्मांतर। ये एक बड़ी विशेष बात है। स्पेशली हालांकि कोई भी अवतार हो, भगवान कृष्ण के भी कई भक्त हैं, उनको प्रार्थना किए तो किसी भी भक्त ने भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। और और सब भगवान की शुद्ध भक्ति मांगते हैं। कुछ भक्त जो है इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति भी मांगते हैं, और भक्तों का संग प्राप्त करना मांगते हैं। लेकिन निमाई के प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु गौर लीला में जितने भी भक्त हुए हैं, महाप्रकाश लीला में भी, अभी आएगा आगे वर्णन महाप्रकाश लीला में, और यहाँ पे ये जो प्रसंग चल रहा है, कोला विशा श्रीधर का प्रसंग आया, हरिदास ठाकुर का प्रसंग आया, जितने भी भक्त हैं वो निमाई से भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, भगवान के धाम में भी नहीं जाना है। वो कुछ नहीं मांगते। वो क्या मांगते हैं? जिस प्रकार से निमाई अभी उनके साथ जो लीला करते हैं, कोई उनका मित्र है किसी के साथ भगवान भोला विष्णु श्रीधर है, जैसे खेल खेल में उसके पास जाते हैं, केले का पत्ते का धोना, ये सब बार्गेनिंग करते हैं। किसी को भगवान चिढ़ाते हैं, नटखट लीलाएं करते हैं। किसी के भगवान मित्र हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के स्वामी हैं, किसी के पुत्र हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो किसी के शिक्षक हैं। तो सब के सब यही इच्छा रखते हैं कि इसी प्रकार से निमाई के साथ उनका हमेशा जन्म जन्मांतर तक संबंध बना रहे। ये इच्छा ही मात्र वो प्रकट करते हैं। तो तुम्हारा सकले हल्ला कृष्ण शरण, कृष्ण नामे पूर्ण हो सबार वदन। All of you take shelter at the lotus feet of Krishna, and may your mouths be filled with the names of Krishna. तो निमाई आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सब लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लीजिए, और आपके मुंह में हमेशा कृष्ण का नाम प्रकट होता रहे। निरवधि श्रवणे सुनः कृष्ण नाम, कृष्ण हो तुम सबाकार धन प्राण। Constantly hear the names of Krishna. May Lord Krishna be your life and wealth. कि आप निरवधि निरंतर केवल अपने कर्णों से कृष्ण का ही नाम सुने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये श्रवण है, जो एक श्रवण का कुंड है, इसके चारों तरफ केवल कृष्ण के ही नाम, कृष्ण का ही कीर्तन का ध्वनि गूंजता रहे। भले बाहरी रूप से बहुत सारी चीजें कार्यकलाप कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत कुछ चीजें सुन रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली कान में जो है केवल कृष्ण का नाम ही चल रहा है, और जिह्वा से जिस प्रकार से उसका पूरी तरह से कृष्ण नाम में ही चेतना हो चुका है। भले ही एक्सटर्नली कुछ कार्य कर रहा हो, भोजन ले रहा हो, शयने भोजने जागरण, कृष्ण निरवधि कृष्ण का नाम का स्मरण चल रहा है, ले रहा है, सुन रहा है। ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए कृष्ण प्राण धन होने चाहिए, तब ये संभव है। मे लॉर्ड कृष्ण बी योर लाइफ एंड वेल्थ। भगवान कृष्ण ही आपके प्राण धन बन जाए, प्राण और धन बन जाए, तब ये संभव हो पाएगा। इस भौतिक संसार में भी कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है, तो उसको भी निरंतर उस व्यक्ति का स्मरण आता रहता है, आवाज सुनाई देती रहती है। वो जो उसका रिलेटिव होता है कहीं बहुत दूर गया हुआ है, लेकिन तुरंत जा जाके दरवाजे में देखता है, कहीं आवाज आया क्या, इसलिए लगता है आवाज दिया। ऐसे स्पेशली जब कोई बहुत आसक्त होता है, उसके कोई रिलेटिव का मृत्यु हो जाता है, तो वो जो है उसको उसकी ध्वनि बार बार आवाज सुनाई देती रहती है। ये भौतिक चीज के लिए, लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो कृष्ण का निरंतर कृष्ण का नाम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार से आशीर्वाद महाप्रभु प्रदान करते हैं। ये पढ़िला सेल फाल आर कारनाय, सबे मिले कृष्ण पहली बाण एक थाय। Whatever you have learned is enough. There is no need for further studies. Now let us chant the names of Krishna together. अब निमाई समझ गए कि बालक लोग पूरी तरह से डिटरमाइंड है। पहले तो निमाई बोल रहे थे कि क्योंकि बालक लोग 10 दिन से आ रहे थे बेचारे, कुछ शास्त्र का व्याख्या सुनने के लिए, निमाई केवल कृष्ण नाम की व्याख्या कर रहे हैं, तो भगवान को बड़ा जो है अजीब, ही वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड कि
मैं तो शिक्षा नहीं दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। तो भगवान इसलिए बोले, पूछ रहे थे कि क्या मैंने अच्छे से व्याख्या किया कि नहीं किया। और अगर नहीं कर पाया हूँ तो बच्चे लोग बोले कि आप क्या व्याख्या किया, आपने केवल कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम ही सुना है। इसलिए यहाँ तक बोल दिए रोते रोते कि आप इससे दूसरा कोई टीचर ढूंढ लो जो आपको थोड़ा व्याकरण भी सब पढ़ा सके, ये सब भी कर सके। ऐसे ही एक महान भक्त हुए प्रभुपाद जी के, एक महान शिष्य हैं, उनके जीवन में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो प्रभुपाद जी से जुड़ने के पहले ही वॉज ए प्योर डिवोटी बाय बर्थ, जन्म से ही महान भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी से बाद में जुड़े, तो इसलिए उनका विवाह वगैरह हो चुका था, फैमिली वाले करा दिए विवाह। लेकिन वो बताते हैं, महाराज खुद बताते हैं, ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड। बिल्कुल उनका इच्छा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं था। ऐसा कोई भक्त का संग नहीं मिला था कि जो जहाँ से पता चल सके कि इस भौतिक संसार को बिना विवाह करके भी ब्रह्मचारी सन्यासी रह करके निरंतर कृष्ण सेवा कर सकते हैं। वो गांव में पले बढ़े और उनके माँ बाप वो सब भक्त लोग थे, लेकिन सब गृहस्थ भक्त थे। तो इसलिए जैसे उनका उम्र हुआ, विवाह भी करा दी। अब विवाह के दिन भी उनको कोई ऐसा उत्सुकता नहीं है, वो बैठ के चुपचाप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। जप करते करते जाके मंडप में बैठ गए, विवाह करा दिए, विवाह हो गया, खत्म। कोई कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं। और फिर हेड इसके स्कूल के टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, गांव के स्कूल में। तो लेकिन धीरे धीरे उनका जो है कृषि के प्रति विरह बहुत बढ़ने लग गया। और अब वो क्लास में पढ़ाते थे, लेकिन केवल भागवत पढ़ाते थे। बहुत प्रयास करते थे कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो पढ़ाया जाए, लेकिन पढ़ा ही नहीं पा रहे थे। केवल जो भी बोलते थे कृष्ण कथा चालू हो जाता था। तो वहां पे स्टूडेंट्स लोग भी परेशान हो गए, क्या है टीचर हमेशा जो है भागवत कथा ही करता रहता है। तो वो फिर डिसाइड किया कि अब नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। 45 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में वो डिसाइड किया कि अब नो मोर मटेरियल एजुकेशन और नो मोर मटेरियल थिंग्स। तो अपने उनके गोपाल के विग्रह हैं, छोटे से गदाईगिरी में आज भी वो गोपाल जी हो करके फेमस है विग्रह हैं, जिनसे उनका बातचीत होता था, वो बात करते थे। तो गोपाल जी से जाके पूछते थे, कई बार बोलते थे पहले भी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे छोड़ना है, मुझे केवल पूर्ण रूप से आपके नाम का प्रचार करना है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो भगवान रोक के रखे थे, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, भगवान बात करते थे। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो गई, अब जाके अपना हृदय खोल करके शेयर कर दिए गोपाल जी से, तो गोपाल जी उनको परमिशन दे दिया, ओके यू लीव दिस नाइट, गो अवे। तो उस रात्रि को वो छोड़ के चले जाते हैं, तो संन्यास ले लेते हैं। तो वो खुद से, उनको कोई ऐसा गुरु मिल ही नहीं पाया कि शुद्ध भक्त पूरी तरह से कोई गुरु हो जो कृष्ण भक्ति में उनको आगे गाइड कर सके। वो बहुत ढूंढे भी, बनारस वृंदावन पता नहीं कहाँ कहाँ गए, ज्यादातर लोग मायावादी भरे पड़े थे। लेकिन वो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनको जमा नहीं किसी भी मायावादी के पास जाते थे। तो वो खुद ही संन्यास ले लिए, अपना खुद का पिंडदान कर दिए और संन्यास ले लिए, गौर गोविंदानंद स्वामी के नाम से बन गए। और सन्यासी ड्रेस में आए वृंदावन एक दिन चलते चलते, तो उनको कोई बैक टू गार्डन मैगजीन दिखाया, उसमें चैतन्य महाप्रभु का फोटो था। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते थे वो, ऑलरेडी बचपन से उनके माँ बाप ने सिखाया था। और वो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते थे। तो उनको पता चला कि ये कहाँ है, कौन है, तो पता चला कि कोई बताया कि प्रभुपाद जी हैं, फाउंडर आचार्य हैं, उनके बारे में एक शिष्य, अमेरिकन शिष्य बताए उनको कुछ कुछ। तो वो उतना इम्प्रेस नहीं हुए उनके एक्सप्लेनेशन से, बोले मैं आई वॉन्ट टू मीट हिम, वो मिलना चाहते हैं। तो वो शिष्य लेके गए, प्रभुपाद जी से मिलवाए, प्रभुपाद जी से मिले। और प्रभुपाद जी उनको पूछते हैं सब, और वो बोलते हैं आई हैव टेकन संन्यास, आई वांट टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति मुझे करना है, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले ओके वेरी नाइस, मैं आपको कुछ सेवा देता हूँ। फिर कुछ सेवा दिए प्रभुपाद जी, ट्रांसलेशन करने का, बैक टू गॉर्डन मैगजीन का इंग्लिश से हिंदी या उड़िया में ऐसे कुछ दिए थे। वो किए, वो सेवा किए, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। फिर प्रभुपाद जी बोले ओके आई विल गिव यू इनिशिएशन, और इमीडिएटली इनिशिएशन उस समय में दे दिए। और 1 साल के अंदर ही तीनों दीक्षा दे दी है महाराज को, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा भी देती है। जब संन्यास दीक्षा हो रहा था 1975 की बात है, तो बाकी जो शिष्य लोग हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी नियम बनाए थे कि अब जो है संन्यास दीक्षा केवल उसको देंगे जो कई सालों से है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य लोग कंप्लेन कर रहे थे, बोल रहे थे कि ही इज अ न्यू डिवोटी प्रभुपाद, हाउ कैन यू गिव हिम संन्यास। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ही इज नॉट अ न्यू डिवोटी, यू आर न्यू डिवोटी, ही इज अ डिवोटी बाय बर्थ, लेट हिम टेक संन्यास, ही विल प्रीच कृष्ण कॉन्सेप्ट। संन्यास देकर के उनको फिर उड़ीसा में भुवनेश्वर भेजते, भुवनेश्वर में बहुत सुंदर मंदिर बना है। खैर एनीवे,
तो महाराज का भी इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जैसे ही है। वो भी भागवत के सिवा कुछ पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए फाइनली छोड़ के संन्यास भी करके पूरे वर्ल्ड में फिर प्रचार प्रसार किए बड़े अद्भुत तरीके से। कृपा जी कैसे अनेकों कई शिष्य हैं जो महान इस दिव्य अवस्था में। सो यहाँ पे निमाई फिर जब देखे कि शिष्य लोग लेकिन वास्तव में इनका कोई भौतिक तरह का ऐसा विचारधारा नहीं है, तो बोले ठीक है, इसीलिए वॉट एवर यू हैव लर्न इज इनफ, फॉरगेट फॉर फर्दर स्टडीज। आप जो भी है आप केवल लेट अस चैंट हरे कृष्ण, दैट्स ऑल, नथिंग इज रिक्वायर्ड। कृष्णेर कृपाय शास्त्र स्फुरु का सवार, तुम्हें सब जन्म जन्म बांधव अमार। अब निमाई बता रहे हैं उनके बारे में। By the mercy of Krishna, let the purport of the scriptures be revealed to you. कृष्ण की कृपा से, उनकी कृपा है, वही तो कृष्ण है, तो कृष्ण की कृपा से सारे शास्त्र का जो निष्कर्ष आपके हृदय में प्रकट हो जाए। और आप सबके बारे में मैं एक बहुत बड़ी विशेष बात बताता हूँ। यू आर ऑल माई फ्रेंड्स बर्थ आफ्टर बर्थ, केवल इसी जन्म में नहीं, आप मेरे जन्म जन्मांतर के आप लोग मेरे संगी हैं, मेरे मित्र बंधु लोग। भगवान तो जानते ही, वो बच्चे लोग नहीं जानते, निमाई वही भगवान है, लेकिन भगवान को तो पता है। प्रभु अमृत वाक्य सुनी शिष्यगण, परम आनंद मन हाइल तत्क्षण। तो जैसे इस प्रकार से सुने शिष्य लोग, उनको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो लोग तो इच्छा ही कर रहे थे हम जन्म जन्म में बस आपके ही मित्र बन करके आप हमारे शिक्षक बनिए और हमको सिखाते रहिए, बस यही हम चाहते हैं। भगवान बोले कि यस, यही है, आप जन्म जन्मांतर से मेरे मित्र हैं और जन्म जन्मांतर आप मेरे संगी हैं। इस प्रकार से अमृत में शब्दों को सुन करके सारे विद्यार्थी लोग they became filled with ecstasy, आनंद से भर गए। से सब शिष्य पाए मोर नमस्कार, चैतन्य शिष्यत्व हाइल भाग्ययान। वृंदावन दास ठाकुर हम और हम सब लोग भी, I offer my humble obeisances at the feet of those students who were sufficiently fortunate to become Lord Chaitanya's students। तो सभी विद्यार्थियों के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं हम सब लोग, कि जिनको चैतन्य महाप्रभु का विद्यार्थी बनने का अवसर मिला। सोचिए, केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर, दे आर इटर्नल स्टूडेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सच अ ग्रेट फॉर्च्यून। नित्य रूप से, और केवल स्टूडेंट मतलब ऐसा नहीं कि बस व्याख्या पढ़ते थे, वो भी अपने आप में कंप्लीट है। वो लोग ऐसे स्टूडेंट हैं कि टीचर बस बोलता रहे, भूख प्यास खेलना कूदना सब भूल जाते हैं, बस वो बैठ के सुनते रहते हैं। गंगा नदी के तट पे बहुत ही सुंदर मनोहर जो वातावरण में, और जो कथा करने वाले कौन है, चैतन्य महाप्रभु, निमाई भगवान, अमृत में धारा प्रवाहित हो रही है, वो दोनों कान ऊपर उठा उठा के अच्छे से सुनते रहते सारे स्टूडेंट। और साथ में, क्योंकि ये टीचर जो शिक्षक हैं और स्टूडेंट हैं, ये कोई एज का डिफरेंस तो है नहीं, ये वास्तव में सब मित्र हैं। लेकिन निमाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, तो इसलिए हेडमास्टर ने उनको टीचर बना दिया था और एक बैच दे दिया था, जाओ इन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओ। तो इसलिए वो वास्तव में फ्रेंड्स हैं। तो वैसे तो पढ़ाते थे निमाई, और फिर समय निकाल के घंटों घंटों फिर सब लोग साथ में खेलते भी थे, गंगा में स्नान करते थे, क्रीड़ा करते थे सभी स्टूडेंट के साथ। तो ऐसा स्टूडेंट और ऐसा टीचर अद्भुत है जोड़ी। तो ऐसे टीचर निमाई का स्टूडेंट कौन नहीं बनना चाहेगा। से सब कृष्ण दास जानी हनिशाय, कृष्ण यारे पढ़ाए न देखी अन्य हाय। Know for certain that they are all eternal servants of Krishna. When Krishna himself is teaching them, can they be anyone else? इसलिए जानना चाहिए सबको कि निश्चित रूप में ये सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब और सबके सब भगवान कृष्ण के सनातन दास हैं, क्योंकि कृष्ण खुद उनको पढ़ा रहे हैं, तो और कौन हो सकते हैं। से विद्या विलास देखी लेना ये जन, तारे ओ देखी ले हाय पंथ विमोचन। हाइलु पापिष्ठ जन्म न हाइला तखने, हाइला वांछित से सुख दर्शने। वृंदावन दास ठाकुर अपने दुर्भाग्य पे अपने आप को कोस रहे हैं, बोल रहे हैं कि just by seeing those who saw the Lord's scholastic pastimes, one is freed from material bondage. I am such a sinner that I did not take birth at that time, therefore I was deprived of the sight of those blissful pastimes. तो बोल रहे हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की निमाई की इस प्रकार के जो स्कॉलिस्टिक पास टाइम्स है, पांडित प्रकाश की लीलाएं हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, इस इन लीलाओं को जिस व्यक्ति ने दर्शन किया है,
उस व्यक्ति का अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसका भौतिक बंधन नष्ट हो जाता है। लेकिन मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि भगवान की ये सारे लीलाएं खत्म होने के बाद मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के पुत्र हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के कुछ समय पहले, यानी भगवान संन्यास जब लेने वाले थे लगभग, तो उस वक्त नारायणी 4 वर्ष की थी। तो नारायणी जब तक बड़ी हुई होगी तब तक तो भगवान जो 48 वर्ष तक ही थे, उसके बाद भगवान चले गए। तो ऐसा पता चलता है कि वृंदावन दास ठाकुर का जन्म भगवान के जाने के पश्चात हुआ, लीला कंप्लीट हो गई तो वो दर्शन नहीं कर पाए। तो इसलिए वो अपने आप पछता रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तथापि एक कृपा कर महाशय, से विद्या विलास मोर राहु का हृदय। लेकिन बोल रहे हैं ठीक है, मेरा तो योग्यता नहीं है, हो सकता है मेरा परम ये इतना दुर्भाग्य है और मेरा पाप है जिसके कारण मैं ऐसे विद्या विलास की लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाया हे भगवान। लेकिन कम से कम आप कृपा करके एक मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए कि आपकी जितने भी विद्या विलास की लीलाएं हैं यह मेरे हृदय में हमेशा जो है प्रकट रहे, हमेशा मेरे हृदय में मौजूद रहे, मैं हमेशा इसका स्मरण करता रहूं और आपका चरण कमल का ध्यान होता रहे। कम से कम ये हो जाए तो ये आशीर्वाद तो हम भी कामना कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, लेकिन हम भगवान की कृपा से और ऐसे प्रमाणिक आचार्य की कृपा से, वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से, और फिर उनके परंपरा में आने वाले श्रील प्रभुपाद जी महान आचार्यों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम भी ये याचना कर सकते हैं और आशा कर सकते हैं अपने बल पे नहीं, भगवान और भगवान के भक्तों के बल पे, कि इस प्रकार की जो दिव्य लीलाएं हैं, अमृतमय दिव्य लीलाएं हमारे हृदय में भी प्रवेश करें और प्रकट हो जाए। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ग्रंथ में वर्णन किया जा रहा है ये बस उच्छिष्ट मात्र है। ये भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत, जो अमृतमय जो लीलाएं हैं वो सागर के समान है, उसका कुछ बूंद मात्र भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त बनता है, शुद्ध भक्त की कृपा को प्राप्त करता है, तो वो जो अमृतमय जो सागर है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, वो सागर को प्राप्त कर सकता है। यानी ये लीलाएं तो एकमात्र झलक है, केवल एक ग्लिम्स है, लेकिन ये हृदय में, हृदय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हृदय में प्रकाशित हो सकते हैं भगवान अगर कृपा करें तो। उनको इस प्रकार से इच्छा रख करके याचना करना चाहिए। पढ़ाई नवद्वीप वैकुंठे राय, अद्यापि ह्याचे नाछ सर्व नदी आय। Evidence of the scholastic past tense of the Lord of Vaikuntha is still seen throughout the India। इस प्रकार से भगवान के जो पांडित प्रकाश की लीलाएं हुई हैं, इसका आज भी नवद्वीप में वो कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। नवद्वीप में आज भी ऐसी लीलाएं हैं करके। ठीक है, तो यहीं पे विराम करेंगे। राम कथा में बाकी हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।